नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और चिलमिला रहे होंगे। अभी देखिए, जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था उसमें अभी सेट थियरी है, जो समुच्चय सिद्धांत है, क्लास 11th लिखा हुआ मैथमेटिक्स सी भी, बीएससी भी, मतलब बिहार बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं या सीबीएसई से हैं या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ रहे हैं, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी, जेईई मेंस प्लस एडवांस किसी का एग्जाम देना चाहते हैं भाई, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। इसके बगैर आपका काम होने वाला नहीं है। इसी से आगे बढ़िएगा तो लेवल आपका बढ़ेगा। गेम खेलते आजकल सब लोग फ्री फायर, पबजी और न जाने कितने सब्जी में मतलब कि हैरान है। देखिएगा उसमें भी लेवल होता है। इजी लेवल को क्रॉस कीजिएगा तभी नेक्स्ट लेवल का आप मतलब कि गेम खेल पाइएगा। याद रखिएगा, जब लेवल स्टार्ट होता है, क्या हमने तोतला आ गए भाई, तोतला हो गया, तू भी तोतला, मैं भी तोतला, तेरा खानदान मेरा खानदान भी तोतला है, ऐसा ही ना बोलता है। एक मूवी है अजय देवगन का, शायद मूवी है, कौन सा मूवी है, इश्क है शायद, उसमें कहता है तू भी तोतला मैं भी तोतला, मेरा खानदान तोतला था। छोड़िए उसे बात, जाने दीजिए। तो देखिए, लेवल 1 आप यदि अच्छे तरह से खेल लीजिएगा तब तो लेवल 2 को आप भाई मतलब ज्वाइन कीजिएगा, यानी उसके पास पहुंचिएगा। लेवल 2 आप अच्छा से खेल लीजिएगा, उसको क्रॉस कर जाइएगा तो लेवल 3 स्वयं आ जाएगा। तो वही है मैथमेटिक्स में, यदि इन वीडियोज को आप डेली फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, हिला के पढ़िए, मस्ती से पढ़िए और देखते जाइए। उसके बाद हम यहाँ पे बोले हैं ना, एयरफोर्स का जो लूसेंट पब्लिकेशन है और फिर उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन का मैथमेटिक्स आपको सॉल्व करवा के दिखाएंगे। जब सेट थियरी में सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 11th एंड 12th, भाई देखो 12th में भी रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना है, तो जब क्लास 11th और 12th दोनों समाप्त हो जाएगा तब तो पढ़िएगा। तो अब तुरंत क्लास 11th के बाद क्लास 12th का स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो नए बच्चे हैं और जो क्लास 12th का मतलब कि 2024 में आने वाला कमिंग 2024 में 12th का यानी इंटरमीडिएट में है और 12th का एग्जाम देना चाहते क्या है, मतलब देना चाहेंगे, मतलब देना पड़ेगा भाई, आप तो दीजिएगा जरूर। आप कोई भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, छत्तीसगढ़ बोर्ड से या फिर पंजाब हरियाणा कहीं भी बोर्ड से, वहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। प्लीज आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थूड़ के कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमी दिखलाई देगा तो कमेंट करो भाई, आगे बढ़ेंगे, वरना हम लोग वही सुनते रह जाएंगे जो आजकल वायरल हो रहा है। क्या वायरल हो रहा है गाना, क्या गाना वायरल हो रहा है? भोजपुरी में सुनोगे तो क्या गाना वायरल हो रहा है, क्या है चल रहा है, दिमाग में नहीं। चलो बाद में पढ़ाते बतलाएंगे भाई। देखो यहाँ पे दोस्तों हुमच देना, लेकिन सब्सक्राइब उस पर चढ़ के कर देना, नहीं मन करेगा नीचे से उतर कर नहीं करने में मन करता है चढ़ जाना, लेकिन सब्सक्राइब कर देना, ठीक। देखो भाई, तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक पीछे लास्ट में पढ़ाया था वो पढ़ाया था समतुल्य समुच्चय। अब मुझे विश्वास है कि यदि आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं और होना चाहते हैं तो वीडियो को लाइन से देखें, वरना भाई बेलाइन से देखिएगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। याद रखिएगा, मतलब किसी को पटाना हो, फॉलो करना हो तो डेली पटाओ, डेली उसको मतलब इम्प्रेस करो। देखो जीवन भर आपके साथ रहेगी। अब एक दिन इम्प्रेस किया, 2 दिन छोड़ दिया, दूसरा दिन, तीसरा दिन से दूसरा चक्कर चलने लगेगा तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो पढ़े हैं ना आप, मतलब जो क्या क्या बोलने लगते हैं। एक इंजीनियरिंग में पढ़ना है कि जो जब हम लोग ब्रिज का निर्माण करते हैं तो जो ब्रिज का जो पाया होना चाहिए ना, वो जेड शेप में होना चाहिए, ताकि जो मतलब कि जल है, मतलब वाटर है, वो अपना प्रेशर और फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो मालूम है, आप किसी को एक दिन पटाइएगा, दूसरा दिन छोड़ के 3 दिन गैप मार के चौथा दिन फिर जाइएगा, तीसरा दिन में तब दूसरा गैप मार देगा। लड़की का जो एनर्जी है, जो ध्यान है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हो सकता है आप पे 30% ही जाए और उस पर 70%, तब तो आप माछी मारिए। देखिए वो अलग चीजें है। समतुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। और हाँ, एक बात और, आप यदि देखो भाई हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, कोई मीडियम को फॉलो करते हो ब्रो, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे बाइलिंगुअल क्लासेस चलेंगी और चल रहा है। इक्विवेलेंट सेट इसको बोलते हैं, जिसमें हमने बताया था कि मान लीजिए सेट ए में 1 2 3 4 अवयव, इस तरह से। सेट बी में मान लीजिए ए बी सी डी, इतना है, ठीक। तो देखो भाई, इसमें कितना संख्या है, एलिमेंट कितना है, नंबर यानी 4, और इसमें भी कितना है, बी में तो 4। इसको पढ़ने का तरीका हमने बताया था कि इसको क्या पढ़ेंगे, NAB लिखा रहेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए,
तो 4 यानी ए में अवयवों की संख्या, सेट ए में अवयवों की संख्या 4। इसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी बी में अवयवों की संख्या 4। तो जब दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है यानी एन ए बराबर है एन बी के, तो जब दोनों में अवयव की संख्या बराबर है, कहने का मतलब है कि दोनों समतुल्य समुच्चय है। और समतुल्य समुच्चय का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। किसी लड़की को पटाते हैं तो सिंबल मतलब उसके सिंबल नहीं, एक तरह से शुरुआती वाला क्या होता है, आप उसको इम्प्रेस करने के लिए रोज का फूल देते हैं, रोज यानी गुलाब, और रोज का फूल रोज दीजिएगा तभी वो आपको खोज करेगा, वरना प्रपोज आप करते रह जाइएगा, जीवन भर आपका नहीं होगा। याद रखिएगा, आपको डोज भी देना पड़ेगा डेली, और डोज समय के अनुसार दिया जाता है। डोज रोज दीजिएगा तो फिर आपका खोज बंद कर देगा। देखो भाई, जो अगला टॉपिक है इसमें कुछ सिंबल्स हैं। सिंबल्स मतलब होता है कुछ प्रतीक है, चिन्ह है, संकेत है। देखो कुछ संकेत पढ़ने हैं जिसका यूज आने वाला क्लासेस में, मतलब जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग करेंगे। तो संकेत क्या है, जो सिंबल्स है, देखो ब्रो सिंबल्स में क्या क्या पढ़ना है। जैसे इस तरह का आपको सिंबल देखने को मिलेगा, ऐसा सिंबल मतलब संकेत, प्रतीक, ठीक। वही जो मतलब गुलाब का सिंबल है, इसी का चेला है, भाई है, वो मतलब उठा रहता है, इसको सुता दिया गया है। इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ो भाई, क्या पढ़ो यानी रीड करो। क्या रीड करो, बोलो, स्पीक करो। तो इसको बोला जाता है, इसको पढ़ना क्या है, तो इस सिंबल को पढ़ा जाता है इम्प्लाइज। क्या पढ़ा जाता है, इम्प्लाइज। हिंदी में बोले तो को इंगित करता है, चाहे को दर्शाता है भी बोल सकते हैं। अब इसको देखिएगा, पढ़ेंगे नीचे मान लीजिए एक एग्जांपल से, ए लिखल है, इस तरह का साइन लिखल है, बी लिखल। इसको क्या पढ़ेंगे, तो देखो बहुत नॉर्मल है, सिंपल है। इसको पढ़ेंगे ए इम्प्लाइज, बी इम्प्लाइज, ए इम्प्लाइज बी क्या, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे तो ए बी को इंगित करता है, ए बी को इंगित करता है। अब देखो भाई, तुम लोग कहोगे ऐसा ही बना दिए, बी का इंगित करता है, इसका यूज क्या होता है भाई, खुद पता चल जाएगा कि यूज क्या होता है। बशर्ते अभी जितना बता रहे हैं उतना तो कम से कम यार समझो, तुम खुद मास्टर हो जाओगे कि अच्छा इसीलिए ये लड़का इसको पढ़ाया था। हाँ, बाद में लड्डू फूटेगा। कैसे होता है, मतलब कि शादी में उतना सारा फंक्शन कराया जाता है, और शादी का ये सब काहला कर रहे हैं, और जब सदिया होके आता है तब मन में लड्डू फूटता है, थूटता है जब तब। देखो वहाँ थूटने के बाद गलत वे में नहीं लीजिएगा भाई। तो इसको मिटाते नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये एक इस तरह का साइन है। एक और साइन है, देखो एक होता है एने से थूर देले रहेगा मुहवा के, एनहू से थूर ले रहेगा, दोनों तरफ से कूच देगा, बंदे कर देगा, जहाँ इसमें जो है हलाल हो जाएगा, इसी में रह जाएगा आपका प्रेम। अगर जो माँ भी मतलब लड़का वाला का पिता माता दोनों दावे, और लड़की वाला का माता पिता दोनों दावे, तो प्रेम अंदरे दब के कुहुकने लगता है, डेली सितम खाएगा, सितम उसके ऊपर बीतेगा। अंत में क्या करेगा, या तो दोनों एक दूसरे के से फांसी का लगा के मर जाएगा, ब्रिज से छलांग मार देगा, या भाग कर शादी कर लेगा, और तब फोड़ेगा मन में लड्डू। देखो इसको क्या बोलते हैं ब्रो, तो इसको बोला जाता है, इसको क्या पढ़ना है, पढ़ो। इसको क्या पढ़ो, तो इसको पढ़ा जाता है इम्प्लाइज, ठीक, एंड इम्प्लाइड बाई। मतलब समझिए, हिंदी में पढ़ने के लिए बोले तो इसको पढ़ेंगे इंगित करता है, इंगित करता है एवं इंगित किया जाता है, इंगित किया जाता है, ठीक। जैसे अभी कुछ नहीं समझ में आया, जब एग्जाम्पल बताएंगे तब समझ में आएगा। और हाँ, एक और बात, पहले इसको समझते हैं तब। जैसे ए लिखा रहेगा, ऐसा साइन देवल रहेगा, तो इसका मतलब हुआ क्या, सो समझिए। पढ़ेंगे ए इम्प्लाइज बी एंड, ए इम्प्लाइज बी, ए इम्प्लाइज बी एंड लिखिएगा, एंड क्या, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, ए इम्प्लाइज, हाँ ऐसे पढ़िए, ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बी।
मतलब समझिए ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई बी। समझ में कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है? अभी आएगा समझ में, जस्ट 2 मिनट रुकिए, तब तक एक लड़का को मैं कुछ कह के आ रहा हूं। वो लड़का आके बगल में गा रहा था, मालूम है, भोजपुरी गाना गा रहा था। गा रहा था क्या थी, कैसे तो नहीं गा रहा था, हाँ अभी उस समय ध्यान था, भूल के गाना जल्दी भूल जाते हैं। कह रहा था कि दांती पीसी के खीसी में देतारू गाड़ी, ऐसा ही गा रहा था। कुछ गा रहा था, हमको ध्यान नहीं है भाई। हाँ, दांते पीसी के खीसी में साने लू आटा, ई प्यार के आचार जैसा कोई दे लू खाटा, ऐसे गा रहा था। अरे ये कौन गाना गा रहा है? देखिए भाई, तो ये इसको पढ़ेंगे ए इम्प्लाइज यहाँ पे बी एंड इम्प्लाइड बाई बी, मतलब समझो ए इम्प्लाइज बी एंड इम्प्लाइड बाई बी, ऐसे इसको पढ़ेंगे। अगला बार इसको लिखने का क्या तरीका है सो समझिएगा। एक और मतलब कि आगे साथी, अब इसको और भी तरह से पढ़ा जाता है। हिंदी में पहले लिख देते हैं ए इंगित करता है बी को तथा बी द्वारा इंगित किया जाता है। इंगित किया जाता है, भोजपुरी में इसको समझने के लिए ऐसे समझो, ए लाइन मारता है बी पर, ए लाइन मारता है बी पर, ठीक। तो अब यहां से समझो कि ए पर लाइन मारा जाता है बी के द्वारा, बात सेम ही है। तो उसी तरह ए इंगित करता है बी को, यानी ए इम्प्लाइज बी एंड इम्प्लाइड बाई बी, और फिर ए इम्प्लाइड बाई बी यानी ए जो बी है तो बी के द्वारा ए पर रिएक्शन भी किया जा रहा है। जैसे आप किसी को आंख मार रहे हैं तो आपने आंख मारा उसको, यानी ए आंख मारा बी को, तब बी द्वारा भी तो ए पर आंख मारा जा रहा होगा, समझे? तो इस तरह से इसको बोल। हाँ, एक और चीज इसको और बोला जाता है, क्या बोला जाता है सो आपको समझाएंगे। ये इसको तो एक पढ़ने का तरीका है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, इस तरह से ए या बी लिखा रहेगा, ऐसे बीच में इस तरह का सिंबल रहेगा, तो पढ़ेंगे ए इम्प्लाइज बी एंड इम्प्लाइड बाई बी। हिंदी में पढ़े तो ए इंगित करता है बी को तथा मतलब इंगित किया जाता है बी के द्वारा, चाहे बी द्वारा इंगित किया जाता है। आगे जब इसके यूज को हम आगे चल के पढ़ेंगे ना, तब पूरा तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसका मतलब आप लोग समझ गए। अब और देखिए फ्रेंड, उसी साइन को क्या क्या पढ़ा जाता है सो समझिएगा। ये जो है साइन है, इसी को और पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है सो समझिए। इसको पढ़ा जाता है इफ एंड ओनली इफ, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है, मतलब हेतना को हेतना लिखा जाता है, IFF, इफ एंड ओनली इफ। हिंदी में बोले इसको पढ़ने का तो यदि और केवल यदि, केवल यदि, यदि और केवल यदि। जैसे अगर जो बात में बोले तो हम कहेंगे कि हम मतलब क्या बोलते हैं, हाँ हम उस लड़की से तभी शादी करेंगे, यानी यदि और केवल यदि शादी करेंगे, जो लड़की प्रूव करे कि आज से पहले मतलब हमसे पहले, शादी से पहले किसी से अपना मतलब कि जो है सो बॉडी को टच नहीं करवाई हो, हम ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी से शादी करेंगे, वरना मतलब कि इस तरह का सेकेंड हैंड हमको नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो इसको बोला जाता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि और केवल यदि। जब तक वो इस शर्त को पूरा नहीं करती है तब तक हम शादी नहीं करेंगे, यानी उस लड़की से तभी विवाह पॉसिबल होगा जब वो लड़की अपना बॉडी किसी से टच नहीं करवाई हो। आजकल बहुत सारा साइंटिफिक मेथड है इसको जांच करने का भाई, लेकिन बहुत सारा सॉल्यूशंस भी है। देखिए, तो इस तरह से इसको ऐसे पढ़ते हैं, लिखा जाता है इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। जैसे देखिए, मान लीजिए कि इस तरह से लिखा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ए यदि और केवल यदि बी। इसको पढ़ेंगे ए इफ एंड ओनली इफ बी, ए इफ एंड ओनली इफ बी। हिंदी में बोले तो ए यदि एवं केवल यदि बी। इस तरह से मतलब ए तभी शादी करेगा, तभी ये शादी करेगा बी से जब वो किसी से टच नहीं करवाई हो, ठीक। तो इस तरह से इसको दो तरीका से पढ़ते हैं। दो मतलब कि इसको मतलब इसी सिंबल को दो बार यूज करते हैं। एक मतलब कि हम लोग यूज करते हैं
केवल और केवल यदि में, एक यूज करते हैं हम लोग, ए इंगित करता है बी को और फिर बी द्वारा इंगित किया जाता है। तो इस तरह से ये सिंबल के लिए मैंने आपका इतना टाइम लिया। अब इस सिंबल का क्या यूज है इसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो क्या है सो समझिए भाई। तो उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बराबर समुच्चय, हिंदी में बोले तो बराबर समुच्चय। और इसका जस्ट यहीं पे बगल में इंग्लिश लिख रहे हैं इक्वल सेट। क्या? इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब होता है बराबर समुच्चय। क्या होता है बराबर समुच्चय, समझ के देखते हैं। देखो भाई सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देते ताकि आपको इजी लगे, आसानी से समझ जाए। तो देखिए डेफिनेशन मेरा चालू होता है इस छोर से जाएगा उस छोर, यानी अमेरिका से चालू होके जाएगा भारत तक। देखो क्या है, यदि सेट ए के सभी अवयव, यदि सेट ए के सभी अवयव सेट बी के भी अवयव हो, सब बताएंगे इंग्लिश में हो, तथा सेट बी के भी सभी अवयव सेट ए के अवयव हो तो उसे आपस में बराबर समुच्चय कहा जाता है। ठीक, यदि इस आप परिभाषा से खुश हैं, अभी समझाएंगे, अभी सब समझाएंगे थूरेंगे। तो इस परिभाषा से खुश नहीं है तो और लिखिए, मतलब अथवा हिंदी में सब अभी समझाएंगे। अथवा क्या है, ए एवं बी दोनों बराबर समुच्चय होते हैं। हाँ यही ना समझ में आएगा, ए और बी बराबर समुच्चय होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि वो ए और बी दोनों बराबर होगा, इक्वल सेट होगा, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली कब, यदि और केवल यदि दोनों में हूबहू ठीक हूबहू अवयव हो। देखिए अब इसको समझने का सबसे इजी तरीका, सबसे पहले पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं। यदि सेट ए के सभी अवयव, मतलब सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक, सेट बी के भी मतलब सेट जी में जितना, सेट ए में जितना एलिमेंट होगा वही सेट बी में भी होगा, और एंड सेट बी में जितना एलिमेंट होगा वही एलिमेंट सेट ए में भी हो, मतलब सेम एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, यानी अवयवों की संख्या नहीं कि 4 को तो 4 को, 5 को तो 5 को, नहीं, वही अवयव। मतलब जैसे, मतलब इसमें मान लो कि ए में बाराती वाला लोग है तो बी में भी बारातीय वाला लोग उहे रहेगा, सेम, लड़की वाला लोग नहीं आ जाएगा, समझे। अभी समझाएंगे एग्जांपल से, ऐसे यहाँ पे सटीक नहीं हो रहा है, आगे देखिएगा। तो जब सेट ए में जो अवयव है वही अवयव सेट बी में है तो उसको कहेंगे क्या कि बराबर समुच्चय है। देखिए इसको दूसरे भाषा में समझने के लिए, सेट ए और बी दोनों बराबर तभी होगा जब दोनों में हूबहू अवयव, हूबहू मतलब होता है सेम सेम, क्या सेम सेम। तो यहाँ पे समझना भाई, मान लो कि ए बराबर है ए बी सी डी, अब मान लो बी बराबर है आपका डी ए सी बी, इस तरह से। अच्छा एक बात और, ये जरूरी नहीं है ना कि सेट ए में ए बी सी डी लिखल है तो सेट बीओ में ए बी सी डी ऐसे लाइन से लिखना ही। सेट का ये नियम है कि आप अवयव को इधर उधर थूर दीजिए, मतलब घसका दीजिए, कोई रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है, समझे। तो डी ए सी बी इधर उधर लिख दीजिए, खासकर पैंट खोल के इधर इसमें पहना दीजिए चाहे इसमें पहना दीजिए, बात सेम ही है, लेकिन सबका जो पैंट है मिलना चाहिए। देखो भाई ए इसमें है तो इसमें भी ए है, बी है तो बी है, सी है तो सी है, डी है तो डी है, यानी दोनों में अवयव जो है वो सेम सेम है, हूबहू है। तब ये ए और बी क्या हो गए, यहाँ पे ए और बी
ए एवं बी बराबर समुच्चय है, समुच्चय है मतलब ए एंड बी आर इक्वल सेट। इज लिख दीजिए, ए एंड बी इज इक्वल सेट, चाहे आर लिखे कोई दिक्कत नहीं। ग्रामर को यहाँ पे नहीं देखा जाता है, ग्रामर पोर्शन आगे बताएंगे, ठीक। ए एंड बी आर लिखिएगा इक्वल सेट्स, आर इक्वल सेट्स लिख दीजिए, ठीक। ए और बी बराबर समुच्चय हैं, ठीक। ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, क्यों? क्योंकि ए में जो एलिमेंट है, जो अवयव है, वही एलिमेंट सेट बी में है, तब ए और बी दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब आगे इस डेफिनेशन को हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, पहले ही लिखे तभी लिखे, अब नीचे लिखना है इसके, मतलब हमको तो यहाँ पे भाई मिटाना पड़ेगा, आपके कॉपी में तो नीचे ही ना जाएगा। आप थोड़े कहिएगा कि मिटा दे। ई वाला मिटाने का सुख केवल मुझे प्राप्त है, आपको नहीं, मतलब तुझे नहीं यार, बस सब पे लाइन मारने का सुख केवल मुझे प्राप्त है, आपको थोड़े ही प्राप्त है। देखो यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सो समझिएगा। यदि ए एवं बी बराबर समुच्चय हो तो इसे ए बराबर बी लिखा जाता है, लिखा जाता है। इस तरह से ए और बी बराबर सेट हो तो इसे ए बराबर बी लिखा जाता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बढ़ने से पहले एक सेकंड इंतजार कीजिए। देखो भाई, इतना समझ में आ गया, यानी ए और बी बराबर होगा तो इसे लिखा जाता है, इसे मतलब ए बराबर बी। अब आगे देखो, इसमें और एग्जाम्पल बताते हैं, अभी तो शुरुआत है इसका, अब इसमें बहुत चीज बताएंगे। पहले इतना चीज तो बेसिक चीजें आपको समझ में इतनी इसमें आ गया। अब देखो क्या है, मान लो एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स नेट शब्द का अक्षर है। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलेंगे कि एक्स सच दैट एक्स नेट लेटर ऑफ नेट वर्ड, क्या? लेटर ऑफ नेट वर्ड्स, ठीक। एक्स सच दैट एक्स लिखिए देते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ नेट वर्ड, ठीक। आप लोग तो बहुत विद्वान है, समझदार है, इतना समझ सकते हैं, बोलेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ नेट वर्ड, इतना है। तो भाई नेट वर्ड का लेटर है तो इसको तोड़ेंगे, यानी किसमें कन्वर्ट करेंगे? अभी कन्वर्जन भी पढ़ाएंगे, जो हमने आपको पढ़ाया था रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसका कन्वर्जन चलेगा, मतलब एक दूसरे में बदलना, समझ में आया ना? तो देखिए, सेट ए बराबर नेट है तो लिखेंगे एन ई या फिर टी, ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब बी बराबर मान लो कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स 10 शब्द का लिखिए, शब्द का अक्षर है, अक्षर है। देखिए कुछ बेचने वाले आ गए, 10 शब्द का अक्षर है, तो इसको मतलब कि अगर जो हम तोड़ेंगे तो देखिए, इसको सबसे पहले बोलेंगे क्या इंग्लिश में, सो समझिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड 10, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड 10, इतना इसको पढ़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? टी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है ब्रो, देखिए कभी कभी थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। जब रास्ते में मुसाफिर चलता है तो कंकर, आंधी, तूफान, सभी समस्याओं को सहना पड़ता है। यही उस जिंदगी का संघर्ष का दौर होता है। वही जब अपने मुकाम पे पहुंच जाता है तो उन संघर्ष को देखता है और उस मुकाम को देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो जीवन और इस जीवन के बीच में क्या डिफरेंस है। और उस डिफरेंस का जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा उसको खुशी मिलती है। समझ में आया? वरना क्या, एक गाना नहीं है, एक बड़ा बढ़िया गाना है इसी पे, मतलब कि जो मान लो कि आप रईस हो, रईस घर में पैदा हुए और रईस से रईस बन गए, क्या फर्क हुआ?
क्या बदलाव ला दिए तुमने? कुछ बदलाव नहीं लाया। अब मान लो एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ इंसान कल को मतलब कि समझो तो मर्सिडीज, ऑडी या फिर रेंज रोवर या फिर न जाने क्या क्या पे घूम रहा है, BMW कार पे घूम रहा है, वो न समझ पाएगा कि क्या होता है दोनों लाइफ के बीच का डिफरेंस, अंतर। वो जो ऑलरेडी पहले उसके पिताजी मर्सिडीज पर घूम रहे थे, बचपन में घुमा रहे थे, वो क्या समझेगा कि मर्सिडीज का सुख क्या? वो तो शुरू से है, वो तो जान रहा है, उसको उतना आनंद नहीं आएगा। तो वही एक बड़ा बढ़िया मतलब शौक है। एक बात और, क्या बोलते हैं, क्या बोलती कंपनी है, कमाल है, बहुत मनी है, ये सब आ जाता है ऐसे ऐसे। और एक बड़ा बढ़िया बात, हाँ, जो इंसान मतलब नीचे तबके से उठकर मतलब बड़ा बनता है तो दिखावा भी करने लगता है, खुद दिखलाई दे देता है आपको सामने वाला का कि मतलब नया नया ऐसा बना है। आज जो खानदानी रहता है उसका क्या तो मिजाज ही नर्म होता है। ऐसे ही गाना है, क्या है, बड़ा बढ़िया है, रुक जाइए, अरे यार, याद आ हाँ, अभी ये दौलत नई नई है सॉन्ग है, उसमें है तुम्हारी लहजा बता रहा है, तुम्हारी लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है। इस तरह से है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर में अपना, जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर में अपना, तुम्हारी लफ्ज बता रही है, तुम्हारी लफ्ज बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है आंखें। चलिए ये अलग चीज है। ये थूक मैंने फेंका उधर है, थूक डस्टबिन नहीं है। तुम्हारी लहजा बता रही है, अरे इस तरह से है। गाना उतना ध्यान नहीं रहता, तो इतना समझ में आया ना यार कि ये B इज इक्वल टू क्या होगा, 10 शब्द का अक्षर यानी TN। आप देखो इसका मतलब, इसमें देखो लेटर NET, इसमें मिला NET है ना, चाहे 10 लिखो, नेट लिखो, जितने जो इसमें अवयव है यानी एलिमेंट्स हैं वो हूबहू यानी सेम टू सेम इसमें है B में। तो जब सेम टू सेम है तो सेट A बराबर हुआ सेट B, इतना ही लिखेंगे, उतना पूरा नहीं लिखेंगे कि सेट A एंड सेट B आर इक्वल सेट। हिंदी में समुच्चय और समुच्चय B बराबर समुच्चय, बस इतना लिख दिया, मतलब हो गया। तो ये एग्जाम्पल है। अब इसको मिटाते हैं और देखिए कुछ मैथमेटिकल बातें लिखते हैं। एक और भाई बात, अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिखा कि सेट A बराबर NEST लिखा रहेगा और सेट B बराबर TEN लिखा रहेगा, तो पूछेंगे कि सेट A बराबर सेट B है, तो हाँ है। क्यों है? क्योंकि सेट A में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट B में भी है। अवयव का जो ऑर्डर है मतलब एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है वही जरूरी नहीं है कि मतलब सीरीज में होगा या सीरियल में जैसे ऊपर वैसे नीचे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी इट इज नॉट इम्पोर्टेंट अबाउट इट्स एलिमेंट्स दैट बोथ आर इन ऑर्डर, मतलब दोनों ऑर्डर में हो ऐसा जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। NET इसमें TN लेकिन दोनों में सेम अवयव है, तो ये दोनों इक्वल सेट है। ये बात समझ गए। अब भाई हमें बताओ कि ये इक्वल सेट यानी बराबर समुच्चय तो हो गया। हम आपसे पूछेंगे कि ये जो है हमको बताओ तुम कि समतुल्य समुच्चय हुआ, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट। हाँ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A तो 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इसमें भी 3, यानी जितना A में एलिमेंट है उतना ही A में। तो इक्विवेलेंट सेट होने के लिए यानी समतुल्य समुच्चय होने के लिए दोनों समुच्चय में अवयव का बराबर होना ही तो जरूरी है। तो दोनों अवयव बराबर है, इसलिए यह A इक्विवेलेंट B यानी A जो है सो B के समतुल्य समुच्चय है। समझ में आया? हिला के। अब आगे देखिए, मिटाते हैं। तो एक बात और इससे समझते हैं। क्या समझते हैं कि देखो भाई,
अच्छा, जितना जो इक्वल सेट होगा तो इक्वल सेट में जितना सेट ए में अवयव होगा उतना ही सेट बी में होगा। जो अवयव, क्योंकि सेट ए में जो जो अवयव वही सेट बी में होगा, यानी ए में जितना संख्या होगा उतना ही बी में होगा। यानी बराबर समुच्चय होने पर हमेशा दोनों सेट में अवयवों की संख्या बराबर होगी। और जब अब बराबर समुच्चय हो जाएगा, अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब हम पूछेंगे आपसे कि क्या इक्विवेलेंट सेट है, तो हाँ है। जैसा भी समझाते हैं कि एग्जाम्पल से मान लो भाई कि बराबर सेट में ए ई आई ओ यू लिख दिया मैंने, और बी में लिखा मैंने ई ए आई ओ यू। हम पूछेंगे कि देखो ए तो ए, ई तो ई तो ई, आई तो आई, ओ तो ओ, यू तो यू, इस तरह से है। तब पूछेंगे कि बराबर है, तो आप कहोगे कि हाँ बराबर है। हम पूछेंगे इक्विवेलेंट यानी समतुल्य है, तो हाँ। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर 5, 1 2 3 4 5 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 5। यानी दोनों में जब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, यानी अवयवों की संख्या बराबर है, तो ए और बी क्या इक्विवेलेंट है। तब भाई जो बराबर समुच्चय होगा वो अवश्य इक्विवेलेंट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट है वो बराबर हो जाए। जैसे मान लो कि ए बराबर हम ए बी सी डी ई लिख दिए, अब बी बराबर हमने लिख दिया ए ई आई ओ यू। तो देखो ए कहोगे बराबर है, ई कहोगे बराबर है, अब बात बाकी कहाँ बराबर है, सब बराबर होना चाहिए, हूबहू सब होना चाहिए, तब होगा। तो देखो तो पूछेंगे कि बेटा नहीं भाई इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5। फिर पूछेंगे इसमें कितने अवयव हैं, तो 1 2 3 4 5। दोनों में अवयव सेम है, 5 5 है, तो हाँ है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के। मतलब ए में अवयवों की संख्या है बराबर बी में अवयवों की संख्या के। तो जब दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है तो ए और बी जो है सो समतुल्य समुच्चय हो जाएगा, लेकिन बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बराबर होने के लिए दोनों में हूबहू सेम मजा मिलना चाहिए। जब निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी दोनों सेम मजा लगाता है तब आनंद आता है। यहाँ पे देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना भाई, थूर के पढ़िए। तो ये तो इससे एक बात निकलता है, उस बात को अभी लिखने जा रहे हैं, और तब फिर उसके बाद कुछ हम सांकेतिक रूप से आपको जो अभी पीछे बताए हैं उसके थ्रू इसको डिस्कस करेंगे इक्वल सेट को। तो देखिए क्या लिखेंगे सो समझिएगा। सभी बराबर समुच्चय, सभी लिखेगा परिमित यानी फाइनाइट, सभी परिमित मतलब फाइनाइट जिसके अवयवों को गिन सकते हैं, सभी परिमित बराबर समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय बराबर समुच्चय, नीचे लिख देते हैं, समुच्चय नहीं होते हैं, अर्थात कुछ ही समतुल्य समुच्चय बराबर समुच्चय होते हैं। आप समझिएगा मतलब क्या, ये हम इतना रामायण महाभारत चौपाई लिख दिए। देखो भाई जितने जो मतलब एक बात और समझ जाइएगा, जो ये बराबर समुच्चय है वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। कैसे सो समझिएगा, मान लो कि हम आपसे बोलेंगे सेट ए बराबर नेचुरल नंबर का सेट है, और सेट बी बराबर हमने बोल दिया कि होल नंबर -0, मतलब होल नंबर में से 0 को साइड कर देंगे तब भाई नेचुरल नंबर तो रह जाएगा। तो ये क्या है, ये दोनों इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से अनंत तक जाता है और होल नंबर भी 0 से अनंत तक जाता है, लेकिन 0 हटा दिए तो 1 से अनंत तक जाएगा। तो ये दोनों को हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे इक्वल सेट यानी बराबर समुच्चय। लेकिन फाइनाइट नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई इसमें अवयव तो अनंत है, तो फाइनाइट कैसे बोलेंगे। फाइनाइट मतलब अवयव फिक्स होना चाहिए, गिन सकते हैं 1 2 3 10 20 1 करोड़, तो में ऊपरों में 1 करोड़ नीचे 1 करोड़, इनफाइनाइट नहीं।
इसीलिए मैंने यहाँ पे परिमित लिखा है। ठीक, इस पे उतना से ज्यादा जाना नहीं है, बस समझ गए तो अच्छी बात। सब इसको समझना, सभी बराबर समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं। क्या है इसको समझिएगा, जितना जो इक्वल सेट है वो सब इक्विवेलेंट होगा। जैसे हम बार बार समझा रहे हैं, मान लो कि ए में ए ई आई ओ यू है, अब बी में मान लो कि यू ओ आई ई ए है, एने ओने है कोई मतलब नहीं, लेकिन सब अब ए तो ए, ई तो ई, आई तो आई, ओ तो यू तो यू, इस तरह से है। तो ये देखिए दोनों में सेम सेम अवयव है, तो ए बराबर है बी के, यानी ए और बी बराबर समुच्चय। तो जब सेम सेम अवयव है भाई, तो जितना ए में अवयव की संख्या होगा 5, उतना ये बीओ में होगा यानी 5। ये देखो बराबरो है। आप पूछेंगे कि इक्विवेलेंट है, तो हाँ इक्विवेलेंटो है, यानी हर बराबर समुच्चय इक्विवेलेंट समुच्चय होगा, लेकिन हर इक्विवेलेंट समुच्चय बराबर नहीं होगा। कुछ ही इक्विवेलेंट है जो कि बराबर होगा। जैसे सही समझ के ये एग्जांपल में उतार लीजिएगा इसके नीचे। अब इसको मिटाते हैं, दूसरा को साबित करते हैं कि क्यों नहीं। देखो लिखा है लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय बराबर नहीं होते। जैसे मान लो कि ये बराबर वही है ए ई आई ओ यू लिखा मैंने, अब बी बराबर लिखा ए ई आई ओ आई यू नहीं लिखे वी लिख दिया। तो देखो भाई ए ई आई ओ यू है, ए ई आई ओ यू, लेकिन यू इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो दोनों में हूबहू कहाँ से अवयव नहीं ना है। तो जब दोनों में हूबहू अवयव नहीं है तो ये बराबर समुच्चय होगा नहीं होगा। तो ए बराबर बी नहीं होगा, लेकिन हम आपसे पूछेंगे इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए तो ए में 5 अवयव, 1 2 3 4 5, अब बी में भी कितना अवयव 5 अवयव। तो जब दोनों में अवयवों की संख्या बराबर है तो इसका मतलब कि ए जो है सो बी के इक्विवेलेंट है। तो देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट हो गया यानी समतुल्य हो गया, लेकिन बराबर हुआ नहीं ना, तो कैसे कहेंगे। वही समतुल्य, सब समतुल्य समुच्चय बराबर हो जाए ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ मान लो ये लिखने के बाद तुम लोग मिटाना, बार बार कह रहे हैं कि ये सुख केवल मुझे प्राप्त है। अब मान लो कि इसको मिटा दे, यू लिख दे, हम पूछेंगे कि समतुल्य है, हाँ है क्योंकि अवयव का दोनों में संख्या बराबर है। पूछेंगे बराबर है, तो हाँ बराबर भी है क्योंकि दोनों में सेम सेम अवयव। तो यहाँ पे समतुल्य भी हो गया, बराबर भी हो गया। तो वही बात है कि सब समतुल्य बराबर नहीं होगा, लेकिन कुछ है जो हो जाएगा, जैसे ई चिलवा हो गया, समझ में। तो आज भर के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप गाना पर धूम मचाते रहिए। जय हिंद।